प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आया हूँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज वर्जीनिया हल्दू कोटाबाग में और मैं यहाँ बच्चों की काउंसलिंग करूँगा और आशा करता हूँ आपको काउंसलिंग पसंद आएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है बच्चों के लिए। अगर आज बच्चा मेहनत करता है अपने जीवन में सफलता पाएगा, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम होता है, यहीं से शुरुआत होती है। अगर बच्चा आज समझदार बनेगा उसका भविष्य अपने आप उज्जवल होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए समझना कि ये टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइम लौट के नहीं आता है और इस टाइम में अगर बच्चे ने मेहनत कर ली वो आगे चल के भविष्य में अपने लिए रास्ते खोलेगा। हम काउंसलिंग को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। बच्चों, हम काउंसलिंग को स्टार्ट करते हैं। बस आपको ये समझना है कि पढ़ाई सब कुछ है, पढ़ाई से ही सब कुछ है। अगर आज आप मेहनत करोगे भविष्य में अपने लिए रोजगार के अवसर भी खोलोगे और अपने पाँव में भी खड़े होगे, क्योंकि हर किसी की उम्मीदें होती हैं बच्चों से, ठीक है। माँ बाप की भी उम्मीदें होती हैं और स्कूल में आपके प्रधानाचार्य, अध्यापक, सबके टीचरों की एक उम्मीदें होती है कि हमारा बच्चा जीवन में कुछ करे और वो लोग अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। लेकिन बेटा, एक टीचर के मेहनत से कुछ नहीं होता है, मेहनत बच्चे ने भी करनी होती है। आपके पास समय होता है, आपको सिर्फ अपना टाइम को मैनेज करना है, ये समझ लीजिए। क्योंकि आज के समय में क्या होता है, बच्चे टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे को हमने कैसे मैनेज करना है वो इम्पोर्टेंट है। आपको पता है आपको स्कूल भी आना है, दोस्तों को समय भी देना है, घर वालों को समय भी देना है। तो इन सब का समय निकालते हुए आपको पढ़ाई का समय भी निकालना है। तो पढ़ने का समय कब होता है? सुबह और शाम। पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर 2 घंटे सुबह 4 घंटे शाम देते हो तो मैं 100% कहता हूँ आप लोग टॉपर निकलोगे इस स्कूल से। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर बच्चे ने ये सोचना है कि मैंने जीवन में कुछ करना है। क्योंकि बेटा ये समझ लो, अगर आज आप कुछ बन गए तो आपकी आने वाली जनरेशन अपने आप बन गई। आप पाँव में खड़े हो गए तो वो अपने आप पाँव में खड़े हो जाएंगे। ये सोच के चलो कि जैसा जीवन आपके माँ बाप ने बिताया और जो आप बिता रहे हो वैसा जीवन आपके बच्चे ना बिताएं। उसके लिए आपको पाँव में खड़ा होना जरूरी है और समय को पहचानना बहुत जरूरी है। बेटा, कंपटीशन है आज के समय में, इतना कंपटीशन है कि नौकरियां मिलना मुश्किल है। सरकारी नौकरियां है नहीं और प्राइवेट नौकरियां हैं। लेकिन प्राइवेट नौकरी में कैसा चाहिए होता है? स्मार्ट, ग्रूम, परफेक्ट हर चीज में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? कम्युनिकेशन, अंग्रेजी अच्छी होनी जरूरी है। क्योंकि अगर आप कल के दिन कहीं भी, मैं कह रहा हूँ, इंटरव्यू देने जाते हैं, आपको इंटरव्यू अंग्रेजी में ही देना है। और होता क्या है, हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों की अंग्रेजी कमजोर होती है, उनको सफलता नहीं मिलती है, ठीक है। तो हमें ये चीज समझ के चलना है कि मेरी जो कमजोरी है उसको मैंने स्ट्रेंथ में बदलना है। तो कमजोरी क्या है? हम बोल नहीं सकते, हम अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप प्रैक्टिस करो रेगुलर, ठीक है, और मैं 100% कहता हूँ आपकी कोई भी कमी है वो 6 महीने के अंदर सुधर सकती है। लेकिन हम उस चीज पे ध्यान नहीं देते। हम कब ध्यान देते हैं? जब वो परिस्थिति हमारे सामने आती है, जब हम उस स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां पर हमारे लिए एक अपने पाँव में खड़े होना जरूरी होता है। लेकिन जब हम कष्ट परेशानियां झेलते हैं उस समय सोचते हैं कि हमने पहले मेहनत क्यों नहीं करी। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि आप एक स्टूडेंट हो, अभी आपके स्कूल में टीचर्स हैं, आप उनकी मदद ले सकते हो हर चीज में। लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा और कोशिश करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करें स्कूल में। अगर रिदम अभी से बना रहेगा ना पढ़ाई का, तो कल के दिन आप कहीं पढ़ने के लिए बाहर भी जाते हो तो वही रिदम बना रहेगा। लेकिन हमारा होता क्या है, हिंदी मीडियम बच्चों का पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, वहां पर भी असफल हो जाते हैं। रीजन क्या है? पढ़ाई सब अंग्रेजी में है फिर, ठीक है। तो हमें ये सोच के चलना है कि हमें अंग्रेजी को कैसे मजबूत करना है। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, ठीक है। घर में शीशा सबके होता है, शीशे के आगे बोलने की प्रैक्टिस करो। बेटा देखो, शुरुआत करनी पड़ेगी आपको, जीवन आपका है और आपने संघर्ष करना है। मैं आपको रास्ते बता सकता हूँ, मेहनत आपने करनी है, मैं तरीके बता सकता हूँ, ठीक है। शीशे में खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करो। दूसरा, मोबाइल सबके पास होता है, कोई भी टॉपिक लो, मोबाइल में उसकी रिकॉर्डिंग करो अपनी वॉइस की, फेस वॉच वीडियो बनाओ और उस वीडियो को 2-3 बार चेक करो कि मैं कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो मैं 100% कहता हूँ अंग्रेजी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लैंग्वेज है, बस एक भाषा है और वो बहुत आसानी से सीखी जा सकती है। फिर लिखने की प्रैक्टिस करो। लिखोगे तो बेटा उससे क्या होता है, हम बहुत सारे वर्ड्स जो हम लिखते हैं तो लिखते लिखते वो हमारे ब्रेन में सेव होने लगते हैं। क्योंकि हम लोग जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो नए वर्ड्स कहाँ से हम लाएंगे। तो नए वर्ड्स खोजने के लिए आपको लिखने की प्रैक्टिस करो, उससे राइटिंग भी अच्छी होती है। और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, उनको डिक्शनरी में ढूंढ के आप उनका मीनिंग जान सकते हो। तीसरा क्या है? रीडिंग करो। खाली रीड करो आप, चाहे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो छोड़ो। रीडिंग करने की क्या होता है, रीडिंग करने से प्रैक्टिस बनती है। जब आप रेगुलर ये चीज करोगे 10 दिन बाद आप देखोगे कि आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रहा है और आपका मन भी लग रहा है पढ़ाई में। तो इससे क्या होता है बेटा, हमें पढ़ाई में अपना मन लगाना है।
होता क्या है कि जब हमारा एक्टिविटी ऐसी नहीं है पढ़ाई वाली तो हमारा मन कहाँ से लगेगा। तो हमने उस चीज की शुरुआत करनी है, ठीक है। फिर क्या होता है, लिसनिंग, ये होती है कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, तभी ये चीजें सुधरती है। लिसनिंग के लिए बेटा घर में टीवी सबके होता है, केबल कनेक्शन सबके वहाँ है, डिश एंटीने लगे ही हैं। इंग्लिश में न्यूज चैनल्स आते हैं, न्यूज चैनल सुना करो अंग्रेजी में, उससे हमारी लिसनिंग स्किल्स बनती है। जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे जो आपकी कमजोरी है अंग्रेजी वाली वो दूर हो जाएगी बेटा। लेकिन ये सोच के चलो अगर आज मेहनत नहीं करते हो माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे, उनके हिसाब से तो आप स्कूल आ रहे हो पढ़ ले हो, कल को आप कॉलेज चले जाओगे वहाँ भी आप कॉलेज जा रहे हो, माँ बाप सोच रहे हैं बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बेटा ये चीज सोच के चलो अभी माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब आप 23-24 साल के हो जाओगे ना तब आपको हर कोई टोकने लगेगा, माँ बाप भी टोकने लगेंगे, समाज भी टोकने लगेगा, हर कोई चलता फिरता आदमी आपसे यही कहेगा बेटा आप क्या कर रहे हो, आपने क्या जीवन में करना है। तो बेटा वहाँ पर जवाब नहीं होता है। तो हमने इतनी सारी परेशानियां इतना सुनने से बेटर है हम आज ही से अगर मेहनत कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। बेटा मैंने ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे बच्चों में करवाया है, करा है, और बच्चों ने जो मेहनत करी है वो अपने स्कूल से टॉपर भी निकले, खासकर लड़कियों का मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आज के समय में हमारी लड़कियां देश का नेतृत्व भी करने लग गई हैं, हर जगह पे अपना स्थान बना रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि हम भी जैसे बॉयज समाज में काम कर रहे हैं हम भी जॉब करें, नौकरी करें। तो उसके लिए मेहनत है बेटा, उसके लिए जब तक आप अपने आप को परफेक्ट नहीं बनाओगे। देखो मैंने क्या कहा, अंग्रेजी बहुत जरूरी है अगर आप कहीं नौकरी करने जा रहे हो, ठीक है। आपकी ग्रूमिंग, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी अंग्रेजी सब इम्पोर्टेंट है। तो आप ये सब समझ लो कि नौकरी पाना मैंने वैसे बता दिया इतना आसान नहीं है, उसके लिए इतनी सारी चीजें होना जरूरी है। तीसरी चीज क्या है बेटा, आपको बस मैंने वही बोला है कि आपको अपना डेली शेड्यूल बनाना है अगर आपने सफलता पानी है। देखो हर स्कूल से ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ से IAS PCS बड़े बड़े अफसर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन ये सोच के चलो कि वो तब निकल रहे हैं जब वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपना ज्यादा समय पढ़ाई में दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है पढ़ाई से ही जीवन बनता है, पढ़ाई ही सब कुछ है। आज अगर वो मेहनत कर लेंगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ आप गरीब हो आपकी गलती नहीं है, अगर आप गरीब मर जाओगे आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि आपको समय मिला है अपनी मेहनत करने के लिए, पढ़ने के लिए, हर चीज करने के लिए। अगर आप ये सब नहीं करते हो तो ये समझ लो आने वाला जीवन बड़ा कष्टमय होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे समय निकल रहा है वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। आज के समय में बहुत कंपटीशन है बेटा, मेहनत कर लो और अपना जीवन सुधार लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। हम पछताते हैं बाद में जब हमारे पास अवसर खत्म हो जाते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि हमने बचपन में मेहनत क्यों नहीं करी। वैसे तो मेरा कहने का एक ही तात्पर्य है कि बचपन से ही शुरुआत होनी चाहिए पढ़ाई की, मेहनत करने की, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं होता है। लेकिन आप ये सोचिए चलो टाइम अभी आपका नहीं निकला, अभी भी आप छात्र हो, आने वाले 3 साल तक भी आप छात्र ही रहोगे। ये समय बहुत क्रूशियल है। अगर आप अभी से कंपटीशन की तैयारी भी साथ साथ करते हो, पढ़ाई भी साथ साथ करते हो, मैंने आपको बताया 2 घंटे सुबह 4 घंटे शाम अगर आप निकालते हो तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करोगे अपने एग्जामों में, और ऐसे ही रिदम बनेगा, आगे भी आप ऐसे ही करोगे। मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ और आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी और कोशिश करेंगे अपने जीवन में सुधार लाने के लिए और अपनी एजुकेशन में सुधार लाने के लिए। आज सुधार लोगे जीवन सुधर जाएगा। आप लोगों का धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और मेरी बातों को फॉलो करोगे मेरी बातों को फॉलो, और भी मैं आपकी बहुत मदद करूंगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है।